नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। धीरे धीरे हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी की तरफ धीरे आगे बढ़ रहे थे और कंक्रीट टेक्नोलॉजी का आज आपका लास्ट यूनिट, लास्ट चैप्टर बोल सकते हैं, लास्ट टॉपिक बोल सकते हैं। तो लगभग जितना भी चीज़ें था हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, पढ़ने के बाद एक लास्ट आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या होता है कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग के बारे में हम जानते हैं कि उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं या उसके प्रोसीजर क्या होते हैं, एडवांस टेस्टिंग कैसे होती है। ठीक है, और इस मिसलेनियस टॉपिक में आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, इतनी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी, इंटरेस्टेड चीज़ें जानने को मिलेंगी कि क्या आप कहेंगे क्या वाकई में ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है। वो कब हम जानेंगे, जब हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस टॉपिक में हमारा था कि टेस्ट जो होते हैं, टेस्ट ऑफ हार्डन कंक्रीट। हार्डन कंक्रीट का मतलब जब हमारा जो कंक्रीट हार्ड हो जाता है उसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, उसकी टेस्टिंग दो प्रकार से होती है। पहला होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, दूसरा होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि कंक्रीट सैंपल को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तोड़ देते हैं। टेस्टिंग करते समय हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे पहला कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में हम टेस्ट करते हैं, इसको भी आप जानते हैं। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, इसको भी हम पढ़े थे, और फ्लेक्सरल, इन तीनों को हम जान चुके थे। ठीक है, तो इनमें जो भी चीज़ें होती हैं, कंप्रेसिव में क्या होता है कि ऊपर और नीचे यहाँ पे क्या होता है, कंक्रीट का सैंपल होता है, और जब ये ब्रेक हो जाता है तो इसी पे जो रीडिंग आती है उसी को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, मतलब इसको सैंपल को तोड़ दे रहे हैं, तो ये किस में आ जाता है, डिस्ट्रक्टिव में आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से स्प्लिटिंग होता है, तो स्प्लिटिंग का मतलब या तो ऊपर से या तो साइड से, कहीं न कहीं से क्या हो जाए, टूट फूट हो जाए। फ्लेक्सरल का मतलब वहां से क्या होते हैं, क्रैक आ जाए, दो पार्ट में जाए, ये सब सारी चीजें इसमें आते हैं डिस्ट्रक्टिव में। तो इसको हम जाने हैं, समझे हैं, पढ़े भी हैं आगे, ठीक ना, पीछे। तो अब हम पढ़ते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, कि कंक्रीट बनने के बाद बिना उसको तोड़े, बिना उसको डिस्ट्रॉय किए भी हम कैसे टेस्टिंग करते हैं, उनके क्या क्या मेथड होते हैं। तो पहला होता है रीबाउंड हैमर टेस्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्मिथ हैमर मेथड भी बोलते हैं। दूसरा होता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। उसके बाद तीसरा आता है पुल आउट टेस्ट मेथड, रेडियो एक्टिव मेथड, फिर होता है पेंट्रेशन टेस्ट। ठीक ना, तो इनको हम बारी बारी करके समझेंगे ये होते क्या है, ठीक, इनके प्रोसीजर क्या है। तो हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में दिया है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑफ कंक्रीट इज द टेस्ट परफॉर्म टू ऑब्टेन वेरियस प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन कंक्रीट ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर विदाउट डैमेजिंग और डिसमेंटलिंग। मतलब हम उसकी प्रॉपर्टी, उनकी चीज़ों को जानेंगे बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए। ठीक ना, समझ गए आप, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, दिस मेथड टू टेस्ट आल्सो हेल्प अस टू इन्वेस्टिगेट क्रैक डेप्थ, ठीक ना, माइक्रो क्रैक एक्सटेंट ऑफ कोरेजन ETC। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। फिर उसके बाद होता है कि दिस टेस्ट प्रोवाइड सिंपल इमीडिएट रिजल्ट एंड एक्चुअल स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। इन सब चीज़ों को जब हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, वो किस में हम करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में। ठीक ना, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आता है पहला रीबाउंड हैमर मेथड। ये देखिए कितने UPPCL जे में पूछा है, UPPCL A में पूछा है, पंजाब में पूछा है, और CHP में भी पूछा है। करेक्ट, इट इज द मेजर द सरफेस हार्डन ऑफ कंक्रीट। क्या करता है, सरफेस के जो कंक्रीट का जो हार्डनेस है सरफेस पर, उसको क्या करता है, मेजर करता है। ठीक ना, एन एम्पिरिकल कोरिलेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन स्ट्रेंथ एंड रीबाउंड नंबर। इसमें रीबाउंड नंबर के द्वारा हम क्या करते हैं, इसके स्ट्रेंथ को देखते हैं। इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड आल्सो नोन एज स्मिथ हैमर टेस्ट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डिटरमाइन अनफॉर्मिटी एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कंक्रीट, कोई कंक्रीट है सरफेस,
इस पे क्या होता है कि ये एक प्रकार का हमारा पूरा का पूरा ये एक प्रकार का हमारा क्या होता है, अपरेटस होता है, जिसका नाम रीबाउंड हैमर होता है। ये आगे की तरफ एक प्लंजर होता है, जिसको हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर पे क्या करते हैं, मतलब इस पे लगाते हैं। लगाने के बाद ये प्लंजर क्या होता है, पीछे आ जाता है। ये स्प्रिंग लगी हुई है, ये पीछे आ जाता है। तो जब हम इसको पूरा प्रेस करके दबा देते हैं, जब ये अंदर हो जाता है, तो यहीं पे एक पिन लगा होता है, ठीक ना। तो इसको क्या करता है, ये यहाँ पे आके लॉक कर देता है। अब ये पिन आगे नहीं जा पाती। और यहीं पे एक नीडल लगा हुआ है ना, ये स्केल, तो ये स्केल पे क्या करता है, ये वाली नीडल बताती है कि इसका स्ट्रेंथ कितना है, वही रिबाउंड नंबर को शो करते हैं। इसको एक तरह से और हम अगर देखना चाहते हैं तो इसको हम देख सकते हैं। देखिए ये होता है हमारा ये हमारा होता है पूरा एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक ना। तो इस प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये लॉक नट होता है, ये सब सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, उसको पता करते हैं, ठीक। ये आता है रिबाउंड हैमर में। चलिए, अब उसके बाद आता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। अब इसमें आपको सबसे अच्छा, सबसे इंटरेस्टेड चीजें ये देखने को मिलती है कि क्या कंक्रीट में जान होता है। यस, कंक्रीट में भी जान होता है। कंक्रीट का भी हार्ट होता है। और हार्ट पता करते हैं कैसे, जब उसमें जान नहीं है तो ये पल्स कैसे पता करते हैं। और पल्स हम किसका पता करें, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। उसी प्रकार से कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इधर रिसीवर, इधर हम क्या करते हैं, वो दोनों तरफ से लगाते हैं और इसको हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, पल्स, अल्ट्रासोनिक पल्स मशीन से, ठीक है। और इसमें रीडिंग में क्या होता है, पूरा जो टोटल बताने लगता है कि इसका कितना पल्स चल रहा है या कितना पल्स है, ठीक ना। उसके हिसाब से हम उस कंक्रीट के गुड है, वेरी गुड है, इन सब चीज़ों को कैटेगराइज कर रखे हैं, ठीक ना। तो इसीलिए कहते हैं कि धीरे बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है। सही शायद होते हैं, सही होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो इन्वायरमेंट आप अपने कमरे के अंदर बना के रखोगे, वही इन्वायरमेंट आपके थिंकिंग को भी पैदा करते हैं। और आपकी थिंकिंग ही आपकी इन्वायरमेंट भी पैदा करते हैं। तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई मंदिर का घर हो और कोई रहने वाला कमरा हो, तो मंदिर के घर में जाते ही आपको पॉजिटिव वाइब्स निकलने लगते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर कमरे में जाइएगा तो वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलते हैं, जैसे हमें मंदिर में जाने से मिलता है, क्योंकि वहाँ का माहौल हमारे ही द्वारा इन्वायरमेंट किया गया है। लेकिन कमरे का भी हम ही इन्वायरमेंट करते हैं। तो जैसे हम करते हैं, जैसे बना के रखते हैं, वैसे ही होता है। इसीलिए घर में अगर शांति रहती है तो घर सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी दीवारें जो हैं, उनके वेब्स जो हैं, उनकी वाइब्स जो चारों तरफ जो फैली रहती हैं, वो कैसी होती हैं, अच्छी होती हैं। तो उस घर में रहने वाले लोग भी शांतिपूर्वक रहते हैं। अगर जिस घर में पूरा क्या होता है कि हलचल होता है, मतलब हर चीज़ें मतलब निगेटिविटी रहती हैं, तो उस घर में भी, उसके घर के अंदर रहने वाले लोग भी उसी प्रकार से ढलने लगते हैं, होने लगते हैं, और दिन प्रतिदिन खराब होते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से रहेंगे, तो उसी प्रकार से आपके पिछले वाले भी आपको देख के ही बनते हैं, ठीक ना। तो देखिए, इट इज यूज्ड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फ्रीजी थॉ एक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, स्टडी करता है कि वो कितना जल्दी जमता है, कितना जल्दी पिघलता है, ठीक ना। ये सब सारी चीजें। सल्फेट अटैक, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्रैक डेप्थ, डिटर्मिनेशन ऑफ सेटिंग, कैरेक्टर डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
कहने का अर्थ ये है कि बिना हम किसी को डिस्टर्ब किए, बिना कंक्रीट को डिस्ट्रॉय किए भी हम इसके अंदर की चीज़ों को जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं, क्या चीज़ें सही हैं, गलत हैं, इसकी स्ट्रेंथ कितना है। ये सब सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंतर्गत हमें जानने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है, या पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, अगर इसको आपको दिखाया जाए, ये देखिए, ये आपकी कंक्रीट रखी गई है, ठीक, और यहाँ पे पल्स रखा गया है। तो ये जो भी कंक्रीट दोनों तरफ से आपको लगाया गया है कंक्रीट के ऊपर, ये सारी चीजें किसमें, मशीन में बताती रहती है। ठीक है, ये ठीक है, चलिए। तो इट इज आल्सो यूज टू गेट ए आइडिया अबाउट द क्वालिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, इट इज फंक्शन ऑफ, ठीक है, रूट ई अपॉन एफ। ओके, फिर इट इज मेजर टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ द अल्ट्रासोनिक पल्स। कौन सा अल्ट्रासोनिक पल्स क्या होता है, ट्रेवल करता है, ठीक ना, उसको भी मेजर करता है, विच इज इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को भी मेजर करता है। अब देखिए उसके हिसाब से, हमारा पल्स के हिसाब से क्या रखा गया है, अगर पल्स की वेलोसिटी 5.0 से ज़्यादा है तो वो कैसी होगी, एक्सीलेंट है, किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से उसकी यूनिट होती, बताता है। 4 से लेके 5 के बीच में है तो गुड है, ठीक है, 3 से 4 है तो क्वेश्चनेबल है, फिर उसके बाद 2 से 3 है तो पुअर है, और 2 से कम है तो वेरी पुअर है, ठीक ना। कहीं कहीं पूछा है, देखे मणिपुर में पूछा है, रेडियो एक्टिव मेथड, ये रेडियो एक्टिव मेथड क्या होता है, कह रहा है कि थिकनेस ऑफ द कंक्रीट इज मेजर बाय दिस मेथड, इस मेथड से हम क्या करते हैं, थिकनेस को मेजर करते हैं, ठीक ना। फिर पेंट्रेशन या विंडसर प्रोब टेस्ट, ये क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द सरफेस, क्या है, इट इज यूज्ड टू मेजर द सरफेस हार्डनेस एंड हेंस द स्ट्रेंथ ऑफ द सरफेस एंड नियर सरफेस लेयर, ठीक है। नोट में कह रहा है कि कोर टेस्ट, ठीक है, ये एक प्रकार का, देखिए पेंट्रेशन टेस्ट होता क्या है, पेंट्रेशन टेस्ट से भी हम क्या करते हैं, सरफेस के हार्डनेस और उसके स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं। कैसे करते हैं, बस इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि उसमें कंक्रीट के स्ट्रक्चर को हमें क्या करना पड़ता है, पेंट्रेट करना पड़ता है। पेंट्रेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें क्रैक डेवलप होते हैं, तो क्रैक डेवलप होंगे और पेंट्रेट करेंगे तो वहां तो वाटर जाता है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, यही ड्रॉबैक है इसमें। लेकिन इसमें करते क्या है, ये हमारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 150 mm हम क्या करते हैं, एरिया लेते हैं, कितना, 150 mm का हम एरिया लेते हैं, ठीक। अब इसमें हम एक होल बनाते हैं, और एक होल से दूसरे होल के बीच में सेंटर से सेंटर कितने डिस्टेंस होना चाहिए, 25 mm का, कितना होना चाहिए, 25 mm का, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, कम से कम 10 बार, कितनी बार, 10 बार हम टेस्ट करते हैं, ठीक है बालक, समझ गए आप। हम एक ही बार नहीं करते हैं, 10 बार करते हैं। उसमें होता क्या है, हम यहाँ पे एक हमारा नट बोलते हैं, नट को पेंट्रेट कराते हैं, पेंट्रेट कराने के बाद आधा नट अंदर चला जाता है और आधा नट जो ऊपर रहता है वो मशीन पे क्या करते हैं, पकड़ के उसमें हम क्या करते हैं, अंदर के पूरे स्ट्रेंथ को बता देता है कि कितना हार्ड है और कितना स्ट्रेंथ है। इसको हम 10 रीडिंग का एवरेज लेते हैं, ठीक ना, टोटल का क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं, जितना भी होता है टोटल रीडिंग यहाँ लिखी जाती है, 10 एवरेज लेके हम टोटल नंबर ऑफ हार्डनेस और स्ट्रेंथ को निकाल लेते हैं उस प्रकार से। अगर इसके भी फिगर को आप देखना चाहते हो तो हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये इस प्रकार का टेस्टिंग होती है इसकी,
ठीक है, ये मशीन रखा हुआ है, ये गन के आकार का दिख रहा है आपको। तो ये क्या करता है कि जो हमारा नट होता है ना, उसको अंदर पेंट्रेट करने का काम करता है। और ये जो पीला वाला दिख रहा है वो नट के ऊपर, आधा भाग अंदर रहता है कंक्रीट के और आधा भाग जो नट का रहता है। तो आधे भाग को हम क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं और लगाने के बाद वो स्ट्रेंथ को बताता है। ये देखिए इस प्रकार से रीडिंग इसकी दिखती है। तो यही हार्डनेस और स्ट्रेंथ को दिखने लगता है। समझ गए होंगे आप। ठीक है, फिर आता है कोर टेस्ट। कोर टेस्ट अडॉप्टेड टू चेक द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन सिटू कंडीशन। Density, water absorption also can be measured by this test. The test become partially destructive for beam or column. ये क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल आकार का हम सैंपल बनाते हैं और इसके ऊपर नीचे एक प्लेट लगी रहती है और हम क्या करते हैं, मशीन में ले जाके रखते हैं और आधा इसको क्या करते हैं, आधा इसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं और इसके स्ट्रेंथ को, हार्डनेस को, वाटर एब्जॉर्प्शन, हर चीज़ों को पता कर लेते हैं। यही होता है हमारा कोर टेस्ट। ठीक है, मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, इट इज मेथड दैट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू फाइंड मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ड्यूरिंग हार्डनेस, ड्यूरिंग हाइड्रेशन के समय में। ठीक है, तो कंक्रीट मेच्योरिटी क्या होती है, समेशन ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर। ठीक है, हाइड्रेशन कैन टेक प्लेस एट मिनिमम ऑफ 11 डिग्री सेल्सियस। बिलो दिस वाटर क्रिस्टल डू नॉट रिएक्ट विथ सीमेंट। इससे नीचे सीमेंट हमारा वाटर साथ रिएक्ट नहीं करता है। डेटम टेम्परेचर क्या होता है, -11 डिग्री सेल्सियस। डे टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस और T -11। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज इन घंटे में। तो ये है, नोट में हम देखेंगे curing age and age of concrete are used to compute maturity of concrete. Okay, frost resistance, this property that a water saturated material can withstand several freezing and thawing cycle without decrease of mechanical strength or visible sign of failure is known as the frost resistance. It depends on density material and it is degree of saturation. ठीक है, Poisson ratio of concrete, it is the ratio of lateral strength to longitudinal strength in a material subjected to loading. तो टाइप ऑफ कंक्रीट देखेंगे, उसका पॉइजन रेशियो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है तो पॉइजन रेशियो 0.1, वीक मिक्स कंक्रीट है 0.2, एवरेज वैल्यू ऑफ कंक्रीट है तो कितना 0.15। ओके, चलिए, ये था अभी तक का आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पूरा सिलेबस। ये अभी खत्म हो गया है। अगर यहाँ पे अब भी किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप तुरंत बता सकते हैं। ठीक है बालक, ये चीजें वेरी कर सकती हैं, इसलिए कभी आता मतलब पूछता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।